हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी बच्चों? हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा पाठ पढ़ा था, याद है आपको? तो हमने समान विरुद्ध यह पाठ पढ़ा था, बराबर है। तो उसके आगे वाला जो पाठ है वह पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। यह देखो बच्चों, पाठ क्रमांक 8 बीज, बराबर है। इनके लेखक कौन है? रामेश्वर दयाल दुबे। कौन है लेखक? रामेश्वर दयाल दुबे। इस प्रस्तुत पाठ में बड़े बड़े पेड़ों का जन्म उनके छोटे छोटे बीजों से होता है। इस पाठ में बीज से पेड़ की प्रक्रिया बताई गई है। पेड़ कैसे बनता है बीज के माध्यम से, वह हमें यह पाठ से जानना है। अभी देखते हैं। यह इस पाठ में रामेश्वर दयाल दुबे ने पेड़ का क्रमिक विकास बताया है। क्या बताया है? क्रम, यानी वो बीज के माध्यम से पेड़ कैसे बनता है, उसके क्रमिक विकास पेड़ का या ये पाठ में बताया गया है। अभी यह कहानी के माध्यम से वर्णन किया है। एक छोटा सा बीज अपना बचाव चिड़िया, बकरी और गाय से करता है और एक बड़ा पेड़ बन जाता है। कुछ दिनों बाद वह तीनों आकार पौधों को इधर उधर देखते हैं। पेड़ कहता है, मैं अब एक बड़ा पेड़ बन गया हूँ, मैं सबके काम आ सकता हूँ। तब सभी खुश हो जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें पेड़ का महत्व भी बताया है। तो अभी हम देखते हैं यह बीज पाठ के बारे में जानकारी। यह देखो, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। अभी देखो, नदी के किनारे क्या पड़ा था? एक छोटा सा बीज पड़ा था। वह बहुत ही छोटा था। यह बीज हमें दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो यह बीज कहाँ पड़ा था? नदी के किनारे पड़ा था। तो उसे खाने के लिए कौन आ गई? एक छोटी सी चिड़िया आ गई। वो चोंच मारकर उसे खाने ही वाली थी। तो बीज ने बोला, रुकी रहो, जमीन में मुझे गड़ने दो, डाल पात होने दो और उसके बाद तुम मुझे खाना। यह बीज की बात किसको समझ में आई? नन्ही चिड़िया को समझ आती है और वह चींची करते हुए उड़ जाती है। अभी आगे देखो। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर में करती चली गई। अभी देखो बच्चों, पहले कौन आई थी? चिड़िया आ गई। वो बीज का कहना मानकर चींची करते उड़ गई। चिड़िया कैसे करती है? चींची करती है। कुछ दिन बाद बारिश का पानी बरसा और वह बीज को क्या फूटा? छोटा सा अंकुर फूट गया। कुछ दिनों बाद उसको कोपल आए, यानी नन्हे नन्हे छोटे से कोपल आते हैं ना, वह आए, बराबर है। कोपल यानी नई कोमल पत्ती, जो कैसे ब्राउन कलर की दिखती है ना, हरी हरी ब्राउनिश ऐसे। तो कोपल देखकर ये कौन आई थी? बकरी आई थी। ये बकरी के मुंह में पानी आया, बराबर है। वो खाने को गई, लेकिन वह कोपल क्या बोला कि रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, यानी जड़ है वह गहरे हो जाने दो और पानी खाद खाने के बाद मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। यह सुनकर बकरी में करती चली गई। बकरी कैसे करती है? में करती है ना बच्चों। तो वह में करती हुई, यानी वह कोपल यानी पेड़ की बात मानकर वह चली गई। थोड़े दिनों बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया।
थोड़े भी दिनों के बाद बीज कौन बन गया? एक छोटा सा पौधा बन गया, छोटा सा पौधा। एक दिन गाय वहाँ आई, उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, अभी यह कोपल के बाद पेड़ की कौन सा क्रम आता है पेड़ का? तो उसको वह थोड़ा गहरा यानी जड़ से थोड़ा ऊंचा हो गया और पौधा खाने के लिए वहाँ कौन आ गई? तो यह गाय आ गई। हाँ, तो यह छोटा पौधा खाने के लिए यह गाय आने के बाद वह पौधा बोला, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। अभी यह पेड़, ये पौधा, छोटा सा पौधा यानी छोटा सा पौधा है, वह गाय से क्या बोला कि रुकी रहो। जब गाय उसे खाने को लगी, अभी गाय उसे खाने लगती तो वो पूरा ही यानी पेड़ के पत्ते सब खा जाते और वो कैसे दिखता? हरा भरा दिखता क्या? तो नहीं दिखता। इसलिए पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यानी मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, गहरी मुझे टहनी आएंगी, यानी मेरे पौधे में गहरे पत्ते लगेंगे, तब मुझे तुम खाना। तो यह सुनकर, ये पौधे की बात सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। अभी गाय कैसे करती है? रंभाती है। गाय कैसे करती है? रंभाती है। बराबर है। बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। अभी बहुत दिनों के बाद यह बीज, उसका क्या रूपांतर हो गया? वह कोपल हुआ, छोटा सा पौधा हो गया और थोड़े दिनों के बाद वह क्या बन गया? एक पेड़ बन गया। और कुछ दिनों बाद यह चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आ गए। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा सा पौधा कहाँ गया? अभी तीनों ने एक दूसरे से पूछा कि वह हमें दिखा था, वह छोटा सा पौधा कहाँ गया? ऐसे तीनों ने एक दूसरे से पूछा। तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ और मैं ही पेड़ हूँ। अभी ये तीनों की बात यानी चिड़िया, बकरी और गाय की बात सुनकर वह पौधा बोला कि मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ और मैं ही पौधा हूँ और मैं ही पेड़ हूँ। यानी पहले कौन रहता है? पहले क्रम क्या है? बीज रहता है, बीज का अंकुर हो जाता है और अंकुर का पौधे में रूपांतरण हो जाता है और पौधे का पेड़ में रूपांतरण हो जाता है। बराबर है। इसलिए वही कह रहा है कि मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा और मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। अभी यह पेड़ की बात सुनकर सबको समझ आया। अभी ये चिड़िया ने बीज खाया होता तो उसका पौधा या पेड़ बन जाता क्या? नहीं। उसकी क्रमिक क्रिया पूरी हो जाती क्या? नहीं। बराबर है ना? तो वह पेड़ अभी सबके काम आ सकता है। यानी पेड़ को फल लगेंगे, फूल लगेंगे, यही पेड़ क्या करेगा? यानी जो जानवर है उनका निवारा बनेगा। बराबर है। उनको यानी विश्रांति के लिए यहाँ मनुष्य आकर बैठेगा, बच्चे खेलेंगे उसके पेड़ की छाया के नीचे। बराबर है ना? ऐसे ये पेड़ सभी के काम आने वाला है। यह सुनकर सभी, यह प्राणी यानी यह जानवर सभी खुश हो जाते हैं। यानी कौन? चिड़िया, बकरी और गाय, यह सब खुश हो जाते हैं। बराबर है। तो बच्चों, आज हमने ये बीज पाठ पढ़ा है, तो अभी हम उसका गृह पाठ देखते हैं। यह देखो बच्चों, पेज नंबर 56 देखो। पहला प्रश्न है, बीज कहाँ पड़ा था? तो उसका उत्तर है नदी के किनारे। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, बीज को खाने के लिए पहले कौन आया था? उसका उत्तर है चिड़िया आई। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, कोपल देखकर किसके मुंह में पानी आया? तो उसका उत्तर है बकरी। अभी प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, चिड़िया चींची करती उड़ गई। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, बकरी यह सुनकर मेमे करती चली गई। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, एक दिन गाय वहाँ आई। प्रश्न क्रमांक 5 देखो, यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। हाँ,
प्रश्न क्रमांक 3 देखो, हमें यह क्रमबद्ध करके फिर से वाक्य लिखने हैं। पहला क्रम आएगा, किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। क्रमांक 2 में कौन सा आएगा, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। तीसरे क्रमांक पर कौन सा आएगा वाक्य, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। चौथे क्रमांक पर कौन सा वाक्य आएगा, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। प्रश्न क्रमांक 4 देखो बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पानी जल, पेड़ वृक्ष, धरती पृथ्वी, आकाश आसमान, चंद्रमा चंद्र, सूर्य रवि। पेज नंबर 57 देखो बच्चों, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं एक एक वाक्य में। पहला प्रश्न है, पानी और खाद से बीज क्या बन गया। उसका उत्तर है, पानी और खाद से बीज में अंकुर फूटा। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, पौधे ने गाय से क्या कहा। उसका उत्तर है, पौधे ने गाय से कहा कि मुझ में डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खाना। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, क्या सुनकर सब खुश हो गए। उसका उत्तर है, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। पेड़ की यह बात सुनकर सब खुश हो गए। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, अभी आवाज़ के अनुसार उनकी जोड़ियाँ मिलानी है। बकरी क्या कैसे करती है, आवाज़ में करती है। गाय का आवाज़, गाय की आवाज़ को रंबाना कहा जाता है। चिड़िया चींची करती है, कबूतर गुटरगू करता है, कोयल कुहू कुहू करती है। बराबर है। अभी देखो, प्रश्न क्रमांक 3 में वाक्यों में से संज्ञा छांटकर लिखना है, यानी नाउन हमें पहचानना है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, इस पर पेड़ और चिड़िया यह दोनों नाम आएंगे। मुंबई बड़ा शहर है, मुंबई यह नाम आएगा। सोना बहुत महंगा है, सोना यह नाम है। बराबर है। वह राम का मंदिर है, तो राम यह क्या आएगा, हमने नाउन यानी संज्ञा लिखी है। बराबर है बच्चों। तो यही आपका आज का होमवर्क है। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो, और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक बाय बच्चों।